इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। लब से जब नाम मोहम्मद को निकलते देखा, लब से जब नाम मोहम्मद को निकलते देखा, हमने हर बार मुक़द्दर को संवरते देखा। लब से जब नाम मोहम्मद को निकलते देखा, हमने हर बार मुक़द्दर को संवरते देखा। कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा, कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा, हमने सूरज के कलेजे को भी जलते देखा। कितना रोशन है बिलाल हबशी का चेहरा, हमने सूरज के कलेजे को भी जलते देखा। हुस्न यूसुफ की गिरफ्तार जुलेखा है मगर, हुस्न यूसुफ की गिरफ्तार जुलेखा है मगर, लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। हजरत मोहतरम हुजूर सैयदी व सनदी व आकाई व उस्ताजी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नवाज़ अहमद साहब क़िबला यार अलवी दामत बरकातुहुमुल कुस्सिया, जो कि इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से हमारे मौलाना मुदस्सिर साहब क़िबला, हमारे हाफिज़ उवैस साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि हमने आपको जब जब भी हमारे मदरसे में मदऊ किया तो आप बग़ैर किसी उसके आप आ गए, कोई बात और न कहते हुए, और यकीन जाने कि आप हमारे उन असातिज़ा में से हैं कि जो एक बाप को अपने बेटे से जो उल्फत और मोहब्बत होती है, अपने पास पढ़ने वाले हर बच्चे से आप इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। अपने मादर इल्मी दारुल मिस्किनिया में जो बच्चा आपके पास पढ़ता, आपके दिल में ये दर्द रहता कि मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा किसी भी मैदान में रहे तो कामयाब होके उतरे। ये आपका एक दर्द था अल्हम्दुलिल्लाह। और सही मानों में उस्ताद की भी एक कैटेगरी होती है। बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ना पढ़ाने से मतलब होता है, बहुत सारे उस्ताद दीगर उनके फ़नून उलूम होते हैं उनके, लेकिन आपकी नज़र बच्चे के शबो रोज़ पर भी रहती, अखलाकियात पर भी रहती, प्रैक्टिकली तौर पर बच्चा किस मैदान में कामयाब हो सकता है, उस तरीके से उसको प्रोग्रेस करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमें उस वक्त बताई थी मदरसे में दारुल मिस्किनिया में, तो आज भी वो याद हैं। जब उस पर अमल करते हैं तो कसम खुदा की कदम कदम पर कामयाबी हमारा कदम चूमती हुई नज़र आती है। बहुत सारी ऐसी टिप्स पढ़ाई के हवाले से कि कैसे सबक याद करना, कैसे नाज शरीफ याद करना, कैसे उसकी जो बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं, तो उसको आसान तरीके से हम अपने जहन में कैसे बिठाएं, वो एक तौर तरीका बच्चों को समझाना कैसे, ये सारी चीज़ें आपके पास अल्लाह ने बखूबी आपको इन सारी चीज़ों से माला माल किया है। जैसे मैंने आपको एक टिप्स दी थी अपने बज़्म में कि जैसे नाज शरीफ आपको याद करना है, कोई शेर, तो आप उसको कागज़ में लिख लें और उसको जेब में रखें और आप उसको पढ़ते रहें, याद ना आए तो जेब से चिट्ठी निकाल ले पढ़ें। यकीन जाने कि ये टिप्स हमें सिखाने वाली ज़ात उस्ताद गिरामी मुफ्ती नवाज़ अहमद साहब की बिला की है। आप जब जब भी आपका खिताब भी बेहतर से बेहतर होता है, अच्छे अच्छे होशियार लोग आपके मलफूजात को सुनना पसंद करते हैं और आपके दिल में जो अपने शागिर्दों के हवाले से मोहब्बत है, हम और आपकी जो मेहरबानियाँ, जो एहसानात हम पर है, हम ज़िंदगी भर उस एहसान का बदला कभी चुका नहीं सकते। आती है कहाँ रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ, ज़िंदगी गिरवी रख कर भी नहीं चुका पाएंगे जिनका कर्ज, सिर्फ माँ ही नहीं उस्ताद का भी है इतना महान रुतबा। बिला ताखिर किसी भी तमहीद के बगैर हुजूर उस्ताद गिरामी माइक पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद,
फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पढ़कर अपने आप को मुशर्रफ करें। जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे जिस मकसद के तहत यहाँ बुलाया गया है, कोशिश यही रहेगी कि इसमें ज़्यादातर सुनने वाले तलबाए किराम है, तो मैं कुछ तलबा के लिए ज़रूरी बातें हैं वो आपके सामने एक मुदर्रिस की हैसियत से और जैसे पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला होता है उस हैसियत से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। छोटे बच्चे तवज्जो दें मेरी बातों को, और उससे बढ़कर जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा तवज्जो दें और कोशिश करें कि जिस तरह से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक तालिब इल्म दीन का इल्म पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए और उसको किस तरह से दीन का इल्म सीखना चाहिए और सीखने के साथ फिर उसका अमल कैसा होना चाहिए, वो आपके सामने रखूंगा। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। मैंने इससे पहले भी जब मेरी तकरीर हुई थी यहाँ, तो मैंने ये कहा था, पहले तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि अल्लाह पाक ने आपको अपना कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है। हाँ, ये भी तौफीक से मयस्सर आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ मुहैया है, वक्त है, फैसिलिटीज है, हर तरह की उनके पास सहूलतें मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कलामुल्लाह को ना सीख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो ये तौफीक ही है कि अल्लाह पाक आपको इस काबिल आपको बनाया है कि आप कुरान सीख रहे हो और फिर पढ़ रहे हो। तो ये कभी भी आपके ज़हन में, आपके दिलो दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि हम ये सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए पढ़ते हैं या किसी घर की कुरान खानी के लिए पढ़ते हैं या किसी जगह अपनी नाम नमूद की खातिर पढ़ते हैं। ये कभी भी तसव्वुर ना, बस ये सोच के पढ़े कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने ये सआदत बख्शी कि हम उसकी किताब को सीख रहे हैं और फिर पढ़कर अपने आप को मुशर्रफ बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी दौलत है और आप कम दौलतमंद नहीं है इस चीज के हवाले से। हाँ, मैंने शायद कहा हो या आपको याद हो कि मैंने कहा था कि ये जो अलिफ बा ता जो बच्चे पढ़ते हैं ना, या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो अपने उस्ताद को सुनाते हैं, ये घर से निकलते हैं, मदरसे आते हैं, मदरसे से जाते हैं, घर पहुंचते हैं। आप उनको एक मामूली छोटा सा बच्चा समझते हो, आपको नहीं मालूम ये जब चलते हैं तो फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। और इमाम गिजाली ने बड़ी अच्छी बात कही। इमाम गिजाली कहते हैं, अगर जन्नती जमात को देखना हो ना तो मदरसे के बच्चों को देख लो। मेरी आदत है कि अभी बहुत सारी बातें आपको हाफिज साहब ने सुनाई, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे उस जैसा बना दे, या अल्लाह पाक मेरे अंदर वो सिफतें ला दे कि मैं यकीनन मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं अपने बच्चों से जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं। और मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं, जब वो मेरे पास आते कोई उलझने लेकर, कोई सॉल्यूशन लेकर के, ये तकलीफ है, ये दिक्कत है, मसला हल ही होना, तो मैं उनको, जो मेरे यहाँ दोस्त बैठे वो भी जानते होंगे, मैं उनको एक ही सजेशन देता हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हो मदरसे में जाओ और छोटे छोटे बच्चों को कुछ दे दो, फिर देखो अल्लाह का करिश्मा। और उन्होंने आजमाया भी है, मेरी इस बात पर अमल करके उन्होंने आजमाया भी है कि वो गए हैं मदरसे में जाकर छोटे बच्चों को अपनी हैसियत से उन्होंने जो कुछ भी दिया अपनी हैसियत से दिया है। अल्लाह पाक ने उनका, कितना ही मुश्किल काम था, अल्लाह पाक ने उनका काम आसान कर दिया। ये मेरा तजर्बा भी है, और जिन लोगों ने तजर्बा किया है तो उनको भी एहसास हुआ होगा कि हाँ ये सही बात है। तो ये कभी भी ये चीज नहीं आनी चाहिए। अब मैं जो असल बात की तरफ आऊं, तकरीर नहीं करनी है, बस चंद टिप्स आपको बतानी है। तालिब इल्म कैसा होना चाहिए। मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई चाहता है ना, अल्लाह जिसके साथ भलाई, हदीस पाक का मफहूम है,
उसको दीन की समझ अता कर देता है। आप दीन की समझ ले रहे हैं, आप दीन की समझ सीख रहे हैं, आप ये समझे कि अल्लाह पाक मेरे साथ अच्छा इरादा अल्लाह ने फरमाया है, अच्छा इरादा फरमाया, ये आप सोचे। उसके इरादों को कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप इस लाइन में हो ना, तो एक खुश फहमी आप ये अपने दिल में रखना, और ये जरूर ये हुस्ने अकीदा अपने दिल में बिठा के रखना कि अल्लाह ने मेरे बारे में अच्छा ही फैसला लिया है। देखो, अल्लाह का फैसला कोई नहीं जानता, उसका इरादे भी कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप इस लाइन में हो कि आप कुरान सीख रहे हो, सिखा रहे हो, तो आप फिर दिल में ये बात बिठा लेना कि अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा ही फैसला किया है, इसीलिए मुझे इस लाइन में लाके रखा है। हाँ, ये दिल को, इस बात को आप पहले दिल को अपने एग्री करो, अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा ही सोचा है कि मैं कुरान सीख रहा हूं। तो अल्लाह पाक फरमाता है, जिसको अल्लाह ने हिकमत दी उसको बहुत कुछ अल्लाह ने अता फरमाया, खैर कसीर। अब उसकी मैं तशरीह आपको या नहीं कर सकता हूं, बहुत कुछ में आप समझ जाएं, अल्लाह ने उसको बहुत कुछ अता फरमाया। अब ये इल्म हमको सीखना पड़ेगा में आप समझते हैं, ये जो मैं जुबान इस्तेमाल करता हूं, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आज आप एक चीज महसूस कीजिएगा, आप कितने भी खूबसूरत हो, आप अपनी खूबसूरती से इस्लाम नहीं जी सकते। आपके पास धन दौलत है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन आप अपनी दौलत से इस्लाम को सही तरीके से नहीं गुजार सकते, जी सकते इस्लाम को सही अंदाज से नहीं। वो कैसे आप सही तौर से इस्लाम कैसे जी सकते हैं? जब इस्लाम की तालीम आपके पास होगी, तभी आप इस्लाम सही जी सकते हो। वरना आपके पास कितने अच्छे कपड़े आ जाए, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम के मामले में वो शून्य है, वो जीरो है। ये हमारा उज्र नहीं होगा कि हम ये गलती करते हैं, भाई नहीं जानता था इसलिए गलती कर दी, ये आपका उज्र नहीं है। आप सीखो, क्यों नहीं सीखते? आप सीखो, बस एक ही बात है, आप मुसलमान हो, आपको दीन सीखना पड़ेगा। हमारा जमीर मर चुका है, हमारी अक्लों पर पर्दे पड़ चुके हैं। यार, कोई भी छोटा सा काम करना होता है तो 10 आदमी को पकड़कर पूछते हैं, इसमें हाथ डालूं, ये करूं। घर के अंदर लादी डलवानी है तो 5 आदमी को बुलाते हैं, कैसी अच्छी रहेगी, सस्ती कहां मिलेगी। तो ये चीज भी तो भाई के मखारिज से कहां पढ़ाई होती है, कुरान सीखना है। ये भी तो आप और मैं मुबारकबाद आपको पेश करूंगा कि आपने ये, अब उसमें, अब ये आप इस राह के मुसाफिर बने ना, अब उसमें मेरी चंद बातें आप खास करके याद रखना इस तौर पर। पहली बात तो ये, अपने दिल को इस बात पर आमादा करो कि आपको सीखना पड़ेगा दीन, तभी आप सही इस्लाम जी सकते हो। हाँ, वरना वो हाथ ऊंचे कर करके आप समझ लेते हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि लोग पूरा साल पढ़ते नहीं है और ये सोचते हैं कि एक दिन के जलसे से सब सीख जाएंगे। भाई, 1 घंटा बैठ गया किसी तकरीर में तो दीन सीख गया। तो वो क्या थे जिन्होंने रातें गुजार दी? वो कौन थे जो इतने बड़े बड़े चश्मे पहनते थे? किस लिए? पढ़ते पढ़ते आंख में नंबर आ गए थे। तो वो उन्होंने भी तो यार दीन सिखाया ना। हम स्टेजी दीन सीखना चाहते हो, प्रोग्रामात वाला। और अभी के हमारे जो प्रोग्रामात है, इल्ला माशाअल्लाह, तो उसकी तो बात ही क्या पूछनी। बैरकैफ दीन सीखना पड़ेगा हमको। कैसा दीन, कौन सा दीन, कौन सा इल्म सीखना है? तो मुख्तसर आपको समझाऊं, वो इल्म आपको सीखना पड़ेगा जो इल्म आपकी जिंदगी में, जिस इल्म की जरूरत पड़ती है। आपको नहाना है, गुस्ल फर्ज हो चुका है, आपको नहीं आता, आप सीखिए, ये आपके लिए जरूरी है। हैरत है हम मुसलमानों पर, जिस दिन ने ये कहा ना, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, के पाकी है ना आधा ईमान है, ये हमारा मजहब कहता है। उस मजहब के मानने वालों को गुस्ल फर्ज नहीं आता।
मैं आपको एक दो नहीं ऐसे सैकड़ों बंदे दिखा सकता हूं। गुस्ल फर्ज कैसे किया जाएगा? अच्छा, अब जाके पूछेंगे किसी मुफ्ती साहब से, किसी आलिम से, अपने मस्जिद के इमाम साहब से, आपने कितने भी गुस्ल किए हो, जाकर पूछो कि भाई फर्ज गुस्ल करना कैसे करेंगे, वो आपको तरीका बताएंगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा यार अभी तक किए वो तो हुए ही नहीं है। नमाजों का क्या, कुरान पाक छू के पढ़ते थे उसका क्या? आपको गुस्ल करना सीखना पड़ेगा। आपका आप नमाज आप पर फर्ज है, पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़नी पड़ेगी, तो आपको आती है, नहीं आती सीखो। तो जिन जिन कामों का आपकी दुनिया में जिन जिन कामों की जरूरत है वो काम कैसे करने, उसके लिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा। आप मार्केट वाले हो, आप बाजार में कारोबार करते हो, आपको मालूम है कि नापतोल में कमी का गुनाह क्या है, आप सीखो। हजरत उमर फारूक आजम मदीने की मार्केट में उसी को कारोबार करने देते थे जिसको कारोबार के मसाइल मालूम होते थे। हम मार्केट में जितने लोग खड़े हैं खाली वजू के फर्ज पूछ के आना, आप में से कोई भी, इसलिए मत पूछना कि उनकी इंसल्ट करनी है, बेइज्जती करनी है, इसलिए पूछना कि मेरा भाई मैं 8 साल का हूं, मुझे वजू के फराइज आते हैं, तू 25 साल का है, तुझे वजू करना नहीं आता। सीखना पड़ेगा। कौन सा इल्म? वो इल्म जिसकी आपकी जिंदगी में जरूरत पड़ती है, वो इल्म आपको सीखना पड़ेगा। अब एक आप कहीं सीख रहे हो तो आपको कैसे सीखना है, एक तालिब इल्म को कैसा होना चाहिए, वो मैं चंद बातें नोट करके लाया हूं, वो आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, आप कोई भी चीज करें, हमारा मजहब कहता है पहले आप अपनी नीयत सुधारो। आप कुरान सीखने आए यहां, आप दिन का इल्म सीखना है, मेरे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, आप दिन का इल्म सीखना है, सबसे पहले आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। किस लिए सीखते हैं? ताकि सीखेंगे, अपनी जिंदगी को इस्लाम के हिसाब से गुजारेंगे और आखिरत की तैयारी करके अल्लाह रसूल को राजी करेंगे। ये नीयत आपके दिल में होनी चाहिए। किसकी? पढ़ने वालों की। किसकी? पढ़ाने वालों की। किसकी? पढ़वाने वालों की। मैंने 3 जमातों के नाम लिए, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, पढ़वाने वाले। तीनों की नीयत में खुलूसियत होनी चाहिए, खुलूसियत ही से काम बनेगा। सबसे पहले आपकी नीयत में खुलूस होना चाहिए, अल्लाह की रिजा के लिए, दीन को जिंदा रखने के लिए, इस्लाम बाकी रखने की नीयत से। ये सब चीजों के लिए हम नीयत करते हैं और फिर पढ़ते हैं। सुने इमाम पाक का, इमाम आजम अबू हनीफा का एक प्यारा जुमला। इमाम आजम कहते हैं, जिसने आखिरत के लिए इल्म हासिल किया, समझ लो उसने हिदायत को पा लिया। यार तू मदरसे में घुसता है, चलो यार कुरान सीख लूं, पढ़ पढ़ के अपने खुदा को राजी करूंगा। तू अभी मदरसे में घुसा है, ना तुझे तख्ती याद हुई है, ना तुझे कायदा याद हुआ है। अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, तूने कदम रखा, अल्लाह ने तेरे लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया। हिदायत सबसे पहली चीज नीयत, कोई भी हो नीयत दुरुस्त करो। इसलिए पढ़ना है, किसी को टेंशन देंगे, नाम हो जाएगा, नात अच्छी पढ़ते हैं, नाम हो जाएगा, तकरीर अच्छी करते हैं, खूब तकरीरें कर करके अपनी नामना कमाएंगे, उसका नतीजा है ना वो शून्य मिलेगा आपको जिंदगी में। कभी भी आपने बहुत कुछ नाम कर लिया हो, लेकिन नतीजा आपको शून्य मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज के कभी कभी ऐसा होता है, तकरीर सुन ली तो एक जज्बा पैदा हो गया, यार अब तो पढ़ना ही हो, लेकिन वो नई दुल्हन 9 दिन, हाँ वो जज्बा 2-3 दिन रहता है। मदरसे में भी एडमिशन भी लिया, मौलाना सब पढ़ने भी आए, ऐसे हमारे पास भी, ऐसे हमको भी एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, बड़े शौक से आए, पढ़ेंगे। पहले ही दिन जब पढ़ाया, अलिफ बे नहीं बा ता, तो ता यहां से इस तरह से अदा होगा, मौलाना ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन से पता ही नहीं कहां है। इल्म के साथ अभी आप बैठे, आपने पढ़ने का एक इरादा किया है ना, तो अब एक मजबूत, क्या पढ़ना ही है। मुझे आप बताइए, पत्थर कैसा होता है? सख्त होता है ना, उसमें सुराख कर सकते हैं आप? नरम चीज से, लकड़ी से सुराख कर सकते? नहीं कर। क्यों? नरम हो, वो सख्त है भाई, नरम चीज से कैसे सुराख करेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं, बारिश होती है,
आपके घर के जो नाले में से पानी गिरता है ना छत से, उसके नीचे एक पत्थर को रख दो, कंटिन्यू पानी गिरेगा ना तो उस पत्थर में एक दिन ऐसा होगा कि सुराख हो जाएगा। पानी कैसी चीज है? नरम है ना, पानी नरम है और पत्थर क्या है? सख्त है। पत्थर में कभी सुराख होता है नरम चीज से? पानी आप छिड़कते रहो कभी सुराख नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू मुसलसल जब पानी पड़ेगा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि सुराख हो ही जाएगा। आपको नहीं आता पढ़ने में, बहुत दिक्कत होती है, बहुत मेहनत करते हैं, मौलाना बहुत कोशिश कर ली, जबान पर आता ही नहीं। मेरा भाई हिम्मत क्यों आता? तू पढ़ता रहे, एक दिन ऐसा होगा कि तेरे दिल में भी सुराख हो जाएगा और कुरान घुस जाएगा। तू पढ़ता रहे, ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें अच्छे के कदम डगमगा जाते हैं। वो शौक से शुरू तो करते हैं, हमारे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे हैं। अब तो पढ़ना ही है, कुरान सीखना ही है। एक दो तकरीरें सुन ली तो एक जज्बा होता है, हाँ ये भी होना चाहिए, लेकिन फिर वो जज्बा ठंडा पड़ जाता है। ये ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, बस सीखना ही है, कुरान सीखना है, दीन सीखना ही है, हिफ्ज करना ही है। अब उसमें ठंडक आनी ही नहीं देनी है कि भाई ये वो जो जज्बा है वो सर्द पड़ जाए। तो एक चीज है कि वो आना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, हमारे रास्ते में जिन्होंने कोशिश की ना, अल्लाह पाक फरमाता है हम जरूर उसे अपना रास्ता दिखा देते हैं। तू चल तो सही यार, तू चल, अल्लाह दिखाएगा तुझे रास्ता, अल्लाह दिखाएगा। तो ये चीज पढ़ाई में बहुत जरूरी है। क्या? डट जाना, साबित कदमी। और हदीस पाक भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला बुलंद पाया कामों को पसंद करता है। बुलंद पाया काम जिसके अंदर मजबूती हो, आज किया कल गया ऐसा नहीं, मजबूती हो जिसमें, अल्लाह ऐसे काम को पसंद करता है। तो आप मजबूती बना ले, हमको पढ़ना ही है। हाँ, कुरान सीख के रहेंगे। और उसने कुरान खत्म किया, इतनी जल्दी से खत्म किया, हम भी मेहनत करके कुरान इतनी जल्दी से खत्म। उसने हिफ्ज शुरू किया, वो हिफ्ज बनता है, हम हाफिज बनता है, हम भी हिफ्ज शुरू करेंगे, हम भी हाफिज बनेंगे। तो ये एक जो आपकी एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। ये तो साबित कदमी, ये चीज। एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला ने, इमाम अबू यूसुफ, ये मैं थोड़ा इनका परिचय आपके सामने करा दूं। इमाम अबू यूसुफ कौन है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ये बड़े जज है। अच्छा, इमाम आजम उनके बारे में क्या कहते हैं? इमाम आजम कहते हैं कि इमाम अबू यूसुफ से कि तुम पहले ना बहुत कुन ज़हन थे। क्या थे? कुन ज़हन। कुन ज़हन आप समझते हैं? जिसका दिमाग ना काम करता हो, जिसका सबक जल्दी याद ना होता हो, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, रोज मार खाता होगा, रोज उस्ताद उसको उठक बैठक करवाते। वो आदमी जिसका दिमाग जल्दी ना चलता हो, काम ना करता हो, उसको कहते कुनजन। इमाम आजम ने इमाम अबू यूसुफ से कहा तुम बहुत कुनजन थे, लेकिन तुम्हारी मेहनतों ने तुम्हें आगे निकाल दिया, तुम्हारी मेहनत ने तुमको आगे निकाल दिया। मेहनत होगी तभी आगे निकलना है। तो पहली चीज ये नीयत अच्छी बनाए। दूसरी चीज ये कि जब आपने इरादा कर लिया कि पढ़ना है तो अब उसमें डट जाए कि कोई भी चीज फिर आपको फिर उस रास्ते से हटा ना सके। बस सीखना है तो जरूर सीखना है। तीसरी चीज जो सबसे अहम है वो है आप जो चीज सीखते हैं ना उसकी इज्जत करें, उसका अदब। जिससे सीखते हैं उसका अदब, जहां सीखते हैं उसका अदब, और जिससे सीखते हैं उसका अदब। शायद फिर से दोहरा दूं, आपको याद रहे। जहां सीखते हैं यानी आपका मदरसा, उसका भी अदब है। जी हाँ, क्या अदब है? दरवाजा फट से नहीं खोलना चाहिए, यह अदब है मदरसे का। कहीं किसी दीवार पर लिखना नहीं चाहिए, यह अदब है मदरसे का। मदरसे का जो डेस्क पड़ा हुआ है, जो वो टिपाई पड़ी हुई है, जो बेंच पड़ा हुआ है, जो कुर्सी पड़ी हुई है, कभी उसको लात मार देना यह अदब के खिलाफ है, ये मदरसे का अदब नहीं है। कहीं लिख देना,
कहीं किसी मदरसे की किसी चीज को तकलीफ दे देना, पंखा चालू छोड़ देना, लाइट चालू छोड़ देना, ये उसके खिलाफ है। कहा जहां पढ़ते हो उसका अदब तुम्हारे दिल में होना चाहिए। नहीं बैठे नहीं हो, पंखा बंद कर दो, निकलना है लाइट ऑफ कर दो, मदरसे की किसी चीज को आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ये सबसे पहली चीज, आप जहां पढ़ते हो उसका अदब आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज कि जिससे पढ़ते हो, जिससे यानी आपका उस्ताद, आपके उस्ताद से गिरामी। अब उस पर आगे चल के मैं कहूंगा कि कैसा अदब होना चाहिए। फिर जिसके जरिए पढ़ते हो यानी किताब, जिसके जरिए पढ़ते हो यानी किताब, जिससे पढ़ते हो यानी उस्ताद, और जहां पढ़ते हो यानी आपका मदरसा, ये सारी चीजों का अदब आपके अंदर, तभी आप कुछ पढ़ सकते हैं और आपकी पढ़ाई आपके अंदर कुछ असर करेगी। अब उस पर मैं चंद बातें आपके सामने रख दूं कि अदब कितना जरूरी है। याद रखिएगा, तालिब इल्म उस वक्त तक इल्म हासिल नहीं कर सकता और ना उस इल्म से फायदा उठा सकता है, कब तक? जब तक वो इल्म और अहले इल्म अपने उस्ताद की ताजीम ना करता हो। किसी ने खूब कहा है कि जिसने जो कुछ पाया अदब से पाया, और जिसने जो नहीं पाया अदब ना होने की वजह से नहीं पाया। ये बहुत बारीक मसला है कि ये चीज बहुत जल्दी समझ में नहीं आती इंसान को, और शैतान तो पहले से दुश्मन है, इसलिए वो खुद बेअदब है तो लोगों को भी बेअदब बनाना चाहता है कि वो बेअदब रहे। मौला अली का एक फरमान है, मौला पाक फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हरफ पढ़ा दिया ना वो मेरा उस्ताद है, वो मेरा उस्ताद है। वो चाहे मुझे मार्केट में बेच डाले, चाहे तो मुझे आजाद कर दे, या चाहे तो जिंदगी भर अपनी गुलामी में मुझे रखे। मौला अली फरमाते हैं वो। अब अगर किसी ने भी आपको दीन की एक जरूरी बात बता दी, दीन की कोई जरूरी बात आपको बता दी, आपने उससे दीन की कोई जरूरी बात सीख ली, वो आपका दीनी बाप है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है वो आपका दीनी बाप है। बाप, बाप का अदब बहरहाल इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो अदब जिससे आप पढ़ रहे हो उसका अदब। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को इमाम अस्मई की बारगाह में पढ़ने के लिए छोड़ा कि उसने मेरे बेटे को पढ़ा है। वो पढ़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हारून रशीद खलीफा जा रहा था तो देखा कि इमाम अस्मई वजू कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, और हारून रशीद का बेटा उनके पैरों पर लोटे से पानी गिरा रहा है। हारून रशीद गया और जाकर इमाम अस्मई से कहता, हुजूर मैंने अपना बेटा आपको अदब और इल्म सिखाने के लिए दिया है कि आप अदब और इल्म सिखाएं। तो इमाम अस्मई ने कहा तो तेरे बेटे को अदब और इल्म तो सिखाया है मैंने। तो कहा हुजूर क्या सिखाया है? अरे सिखाना तो ये है हुजूर कि इससे आप कहो कि एक हाथ से जो पानी डालना है ना तो दूसरे हाथ से पैर धुला। अदब ये है। यानी हारून रशीद ने इमाम अस्मई से कहा हुजूर मुकम्मल अदब दीजिए कि खाली पानी मत डाल। एक हाथ अल्लाह ने किसने दिया? एक हाथ से पानी पकड़ और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर साफ कर। यारो जिसने भी, आप पूरा इतिहास पढ़ लो, जिसने जो कुछ भी पाया है ना हमेशा अपने उस्ताद के इल्म और अदब की इज्जत की वजह से पाया। ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ने के दरमियान कि आप अपने उस्ताद की इज्जत करें जिससे आप सबक पढ़ रहे हैं, जिससे आप सबक हासिल करते हैं। बल्कि मैंने बड़ी प्यारी बात इसमें पढ़ी कि शेख सदीदुद्दीन शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो, मेरे बाहर जो भाई बैठे हैं वो इस चीज को खासकर सुनेंगे, जो शख्स ये चाहता हो कि उसका बेटा आलिम बने, जो ये चाहता हो कि उसका बेटा आलिम बने, उसे चाहिए कि तंग दस्त फुकहा की देखभाल करे, तंग दस्त आलिमों की देखभाल करे। जो मस्जिदों के माइक से खड़े होकर आपके सामने अल्लाह उसके रसूल का जो दीन पहुंचा रहा है ना, आप उसको हल्के में मत लीजिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो एक हमदर्द आलिम आपके सामने रसूलुल्लाह का दीन पहुंचा रहा है,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने रख रहा है और वो आपको बहुत बड़ी दौलत से नवाज रहा है, बहुत बड़ी दौलत आपको दे रहा है। क्या फरमाते हैं कि जो चाहता हो कि उसका बेटा आलिम बने, उसको चाहिए कि गरीब आलिमों की देखभाल करे, उनकी इज्जत करे, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारे, कुछ ना कुछ उनकी मदद करे, उनकी जरूरियात पूरी करने। अगर दौलत से नहीं कर सकता, हिम्मत से, अपनी जुबान से और अपने दिलासों से उसकी मदद करे, उसको हिम्मत दे, उसके जज्बे को बढ़ाए। सुने अब उसका फायदा। फरमाते हैं हजरत शेख शिराजी फरमाते हैं उसका बेटा इंशाअल्लाह आलिम बन जाएगा। अल्लाह उसको ये तौफीक बख्शेगा कि उसकी खिदमतों का सिला अल्लाह उसकी औलाद को देगा। आगे फरमाते अगर उसका बेटा ना बनाना तो इंशाअल्लाह उसका पोता तो जरूर आलिम बनेगा। तो मेरे जो बाहर भाई बैठे हैं, अगर वो चाहते उनकी नस्ल में कोई आलिम बने, हाँ यारो, हमने हदीसों में पढ़ा है और सुना है कि एक आलिम कितनों की शफात करवाएगा, एक हाफिज कुरान कितनों की शफात करवाएगा। यारो क्या रखा है जिंदगी में, कोशिश ये भी करें कि बच्चा घर में कोई ऐसा हो जो दीन को समझता हो, दीन को जानता हो, दीन का अलमबरदार हो और दीन के लिए अपनी जिंदगी को जिसने वक्फ किया हो और दीन लोगों तक पहुंचाता हो। ऐसा घर में, हर घर में एक बंदा होना चाहिए ताकि उस घर के लिए सिफारिशी पहले से मौजूद हो। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि जिससे आप सीख रहे हो ना उसका अदब होना चाहिए। फिर जो किताब आपके हाथ में जिससे आप पढ़ते हो उसका भी अदब होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं, गए घर पर सीधा जो बैग मदरसे से मिला है ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, हमारे यहाँ बोलते घा कर दिया, फेंक दिया है? तो देखिए अगरचे वो बक्सा है, वो थैला है जिसमें आप किताब लेकर आते हो, अगरचे उसमें नोटबुक ही सही, लेकिन उसमें लिखा हुआ तो है ना, कुछ उर्दू तो लिखा है ना, वो चीज लिखी है जो आप जिससे आप सीख रहे हो, वो चीज लिखी है जिससे आप सीख रहे हो। आप उसको फेंकोगे ना तो आपने उसकी तौहीन की। आप जो कलम हाथ में पकड़ के जिससे लिखते हो ना, आपने उसको भी अगर फेंका तो आपने बेअदबी की। उसका नुकसान क्या होता जानो, आप इल्म के नूर से महरूम हो जाओगे। हाँ, मैं कलम की बात करता हूं। आप कहोगे इसमें कौन सा कुरान लिखा हुआ है? यार कुरान लिखा हुआ नहीं, लिखते तो हो ना कुरान लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन इससे कुरान लिखते तो हो ना। इमाम रब्बानी की बात मैंने पढ़ी थी कि उनको बहुत सख्त पेशाब लगी, जल्दी से गए वो टॉयलेट में पेशाब करने के लिए। जैसे बैठे ना टॉयलेट पेशाब करने के लिए तो उनकी नजर उंगली पे पड़ी तो उसमें स्याही थी, इंक स्याही। जल्दी से खड़े हो गए, पेशाब नहीं किया, तेजी से पेशाब लगी थी, पेशाब नहीं किया, जल्दी से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर पहले वो हाथ में जो स्याही लगी थी ना उसको पानी से धुला, उसके बाद वापस टॉयलेट में गए। बाहर निकले तो शागिर्दों ने पूछा हुजूर इतनी जोर से पेशाब लगी थी, पेशाब कर लेते बाद में निकलकर हाथ धोते। आपने कहा नहीं, मुझे गवारा नहीं हुआ कि जिस चीज से कुरान लिखूं उसको लेकर टॉयलेट में जाऊं। जिस चीज से कुरान, स्याही से कुरान लिखते ना, कलम से, वो लोग ये भी गवारा नहीं करते थे कि वो टॉयलेट में जाए। तो हम इतना तो अदब करें कि कम से कम उसको फेंके ना, जो किताब में हम पढ़ते हैं उसको इधर उधर ना रखें, उसकी तरफ पांव ना फैलाएं। उसके हर एक अदब हर चीज का होता है किताब का। अब उसमें सबसे ज्यादा जो अदब में है वो है कुरान मजीद, फिर उसकी तफसीर, फिर अहादीस में भी कैटेगरीज है जिन किताबों को किनको ऊपर रखना। ये तो ये अदब भी हमारे अंदर, देखिए अदब होगा ना तो जो आप पढ़ते हो ना वो आपके अंदर रहेगा, बाकी तो उड़ जाएगा। अदब नहीं होगा तो। तीसरी चीज ये कि जब भी पढ़े आप वजू के साथ पढ़े, ये भी अदब है, ये इल्म का अदब है। जब भी पढ़े किसके साथ, आपको कुरान नहीं भी पढ़ना फिर भी वजू कर लीजिए। इमाम सरख्सी अलैहि रहमा एक बुजुर्ग है, एक दिन उनका पेट खराब हो गया, रात में उनको पढ़ने की आदत थी, वो रात में बहुत पढ़ते थे, पेट खराब हो गया तो 17 मरतबा उनको टॉयलेट जाना पड़ा और 17 मरतबा उन्होंने रात में ठंडी में वजू किया। उनकी आदत थी, वजू के बगैर वो किताब छूते थे भी नहीं। अच्छा, इनकी आदत क्यों थी?
वो पॉइंट भी बता दूं, वो वजू क्यों बार बार करते थे, वजू ही से क्यों पढ़ते थे? क्योंकि आपको मालूम होगा वजू नूर है। आपने सुना होगा वजू नूर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान क़यामत में इतनी पब्लिक होगी, आप हमको कैसे पहचानोगे? तो हुजूर ने फरमाया, तुमको मैं वजू के आज़ा से पहचानूंगा। तुम जो वजू में धोते हो ना, हाथ मुंह, ये चमकते होंगे। तो वजू क्या है? नूर। और इल्म क्या है? नूर। अल इल्म नूर। हुजूर फरमाते इल्म क्या है? नूर। वजू नूर, इल्म नूर। तो हमारे बुजुर्ग ये चाहते थे कि जब नूर नूर एक साथ हो जाएगा तो नूरुल अला नूर हो जाएगा, तो डबल नूर का पावर बढ़ जाएगा ना। तो हमेशा वजू के साथ मदरसे में आए और वजू करके ही पढ़ें और वजू करके ही किताब को छुएं। इंशाअल्लाह इसका फायदा आपको आज नहीं तो कल आपकी नजरों के सामने होगा कि जो जो वजू करके आपने पढ़ा होगा ना, उसकी नूरानियत और उसकी रूहानियत आपके कलेजे में मौजूद होगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीजें अब ये इंशाअल्लाह याद रहेगा आपको। वक्त काफी हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं कि एक तालिब इल्म को कैसा होना चाहिए। पहले नियत दुरुस्त कीजिए। दूसरी चीज, आपने ठानी है कि मुझे पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह आप ये अज़्म मुसम्मम कर ले, इन पढ़ना ही है। फिर देखिए अल्लाह गैब से आपकी कैसी मदद करता है। हाँ। दूसरी चीज, जहां पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं, जिसके जरिए से पढ़ते हैं, उन सारी चीजों का आप अदब करेंगे। किताब हो, कलम हो, मदरसा हो, टिपाई हो, डेस्क हो, जो कुछ भी हो, आपकी जो पढ़ने के सामान है, जो आपको पढ़ने में मदद रूप साबित होते हैं, उसका भी अदब करेंगे। तीसरी चीज ये, इमाम अबू यूसुफ से किसी ने पूछा, आपने इतना इल्म कैसे पाया? आखिरी बात, आपने इतना इल्म कैसे पाया? तो इमाम अबू यूसुफ कहते हैं दो चीजों से। कहा क्या? कहा एक के सवाल। इमाम अबू, पहली चीज कि मैंने जो सीखा ना, मैंने उसमें कभी कंजूसी नहीं की। जो सीखा मैंने दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसने क्या किया? इसने मुझे और भी मेरे अंदर इल्म को पैदा कर दिया। और दूसरी चीज, इमाम अबू यूसुफ कहते हैं, मैंने कभी सीखने में शर्म नहीं की। मौलाना को मसला कैसे पूछो, शर्म आती है। दीन के मामले में शर्म रखनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं दीन के मामले में। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं दो चीजों से मुझे इल्म मिला है। एक, कभी शर्म नहीं की। दूसरा, जो सीखा उसको कभी उसमें कंजूसी नहीं की। इमाम आजम अबू हनीफा, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर इतना इल्म कैसे मिला? कहा जो कुछ भी मैंने सीखा ना, जब मैं किसी मसले पर बैठ जाता था कि चलो इसको सीखना है आज, आप भी कभी ऐसा करें। आज एक सूरत मौलाना ने दी है, याद करके लाना। वो एक आयत याद नहीं हो रही है, आपने बहुत मेहनत की, आखिर में याद हो गई। आखिर में याद हो गई। जब याद हो जाए ना तो एक अमल करना जो इमाम आजम करते थे, इंशाअल्लाह उसका फायदा सुने। इमाम आजम क्या करते थे? इमाम आजम से पूछा कि आपको इतना इल्म जो ज्यादा मिला कैसे मिला? कहा जब मैं कोई मसला लेकर बैठता था और जब मसला हल हो जाता था ना, तो मैं आखिर में कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहता था? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ये आदत बनाए, कोई भी काम, आप दुकान में बैठे, नौकरी पे है, आप घर में, कोई काम हो जाए ना तो ये कहें क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आदत बनाए। फायदा क्या होगा? इमाम आजम कहते जब वो मसला मुझे हल हो जाता था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। इसके कहने की बरकत की वजह से अल्लाह मुझे और भी इल्म अता कर देता था। तो ये भी आदत। सूरत याद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत याद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कलमा याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वजू की नियत याद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ भी आपको याद हो जाए, आप एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाह पाक उस अल्हम्दु की बरकत आपके इल्म में अता फरमाएगा। तो ये चंद जरूरी बातें इंशाअल्लाह आपको याद रहेगी ना, इंशाअल्लाह इस तरह से याद रहे। और पढ़िए, और जो कुछ पढ़ते हैं उसको भी आप उस पर अमल की कोशिश कीजिए। कुरान पढ़िए, इससे बेहतर दुनिया में और कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने आपके साथ भलाई इच्छी है, इसलिए अल्लाह पाक ने आपको इस राह का मुसाफिर बनाया है। अल्लाह पाक आपके हौसलों को तवानाई अता फरमाए, आपको और मजीद दीन का इल्म अता हासिल करने की तौफीक बख्शे। और जो आपके पीछे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की बख्शे, और अल्लाह पाक उनके हौसलों को के अंदर भी मजीद तवानाई और कुव्वत बख्शे।
जो लोग दामे दिरमे सुखने कदमे आपके पीछे हैं, आपके बाजू हैं, आपके हाथ है, आपका सपोर्ट है, आपके मददगार है, अल्लाह पाक उनके बाजुओं भी कुव्वत और ताकत नसीब करे और अल्लाह पाक और भी उन्हें दीन की खिदमत की तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त पे कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हो न तन्हारो से महशर साथ हो, शबीरो शाह पर हाथ में दामन अली का, हाथ में दामन अली का, सर पे हो ज़हरा की चादर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। शाहे गौसुल वरा सलामुन अलैक, नाइबे मुस्तफा सलामुन अलैक, शाहे गौसुल वरा सलामुन अलैक, नाइबे मुस्तफा सलामुन अलैक। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमुल जज़ाल। फातिहा। ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व अबनाहुम अबुल फातिमा, या हफीज़ु या अल्लाह या दाफ़िअल बलियाति वल वबा बिइज़्निल्लाह, गौसे आज़म बमनी बेसरूसा मा मददे, क़िबला दी मददे, काबा मा मददे, बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शके सरात पुश्ती, बहक़ ख़ाजा उस्मा हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।